हेलो क्लास 12th। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है। जो फीमेल्स बॉडी होती हैं उनके अंदर अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही इट मीन्स वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। जिस फीमेल बॉडी के अंदर या फिर जिस गर्ल बॉडी के अंदर ओवम नहीं बन रहे, फॉर्मेशन नहीं हो रही, उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो सकती। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये इंडिकेशन होती है कि दैट फीमेल कैन बी प्रेग्नेंट, कि वो फीमेल क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, वो चाइल्ड कंसीव कर सकती है। बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो फीमेल्स होती हैं, जो बेबी गर्ल होती हैं, उनके बॉडी के अंदर ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ बर्थ ग्राफियन फॉलिकल्स बन चुके होते हैं और मियोसिस फर्स्ट पे जाके वो क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। जब तक प्यूबर्टी स्टेज नहीं आती तब तक वो चीज़ मैच्योर नहीं होती और बॉडी से बाहर नहीं आती। जब मेंस्ट्रुएशन के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल्स, सेकेंडरी, टर्शरी, उनके अंदर एग का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो वहाँ पर जो वो पीरियड होता है जब वो ओवम रिलीज हो जाता है, उसको हमने क्या बोला था, ओव्यूलेशन पीरियड बोला था। वहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि अगर वो ओवम फर्टिलाइज हो जाए फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जायगोट में। अगर वो वहाँ पर फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो वो किसके अंदर आएगा, यूटेरस के अंदर आएगा और फिर वहाँ से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, फीमेल बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो उसे क्या बोलते, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कई लोगों की ऐसी सोच है कि वो सिर्फ आपके यूटेरस से ही उसका कांटेक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका ओवेरियन साइकिल, ओवरी के अंदर भी उसके चेंजेस होते हैं। इट मीन्स इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक होता है ओवेरियन साइकिल और एक होता है आपका यूटेराइन साइकिल। इट मीन्स ओवरी और यूटेरस दोनों इस चीज़ के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कि अ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल द प्राइमेट्स। ये क्या होती है, आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है इन ऑल द प्राइमेट्स। जितने भी आपके प्राइमेट्स होते हैं लाइक मंकी, एप्स, गोरिल्लाज, इनके अंदर क्या होती है, मंथली साइकिल होती है, जिसे क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। क्यों बोला गया यहाँ पे इट बिगिंस एट प्यूबर्टी, जबकि ग्राफियन फॉलिकल्स तो ऑलरेडी बन चुके होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। जो आपके ओगोनिया सेल्स होते हैं वो ऑलरेडी बन चुके होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, बट वो मैच्योर नहीं होते। वो मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, डिप्लोटीन स्टेज में जहाँ पे वो अरेस्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो मैच्योरिटी होती है वो कब आती है उनकी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बिटवीन द एज ऑफ 13 to 14। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। जो सबसे पहली मेंस्ट्रुएशन होती है, मतलब स्टार्ट होना मेंस्ट्रुएशन का बॉडी के अंदर, वो क्या टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं, मेनार्क। एक होता है मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब, इसके अंदर दो वर्ड है, मीनो प्लस पॉज। पॉज का मतलब किसी चीज़ का रुकना, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीटली रुक जाती है, वो वाली नहीं कि आपका 3 days के बाद वो चीज़ रुक गई। जब हमेशा के लिए रुक जाती है इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर से ओगोनिया ख़त्म हो चुके हैं। जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर 4 लाख समथिंग ओगोनिया सेल्स एट द टाइम ऑफ, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर वो जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तब वो मैच्योर होकर बॉडी से बाहर निकलने लग जाते हैं। तो जब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, अब जो फीमेल है वो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकता उनकी बॉडी के अंदर। तो बिटवीन द एज ऑफ 45 to 50 वहाँ पर क्या होता है, मीनोपॉज हो जाता है, जब वहाँ पर बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट, जो आपके इसके अंदर हम देखेंगे कि किस किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस आते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, हर एक टाइम पे अलग अलग हार्मोन आता है और उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड की, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन होता है फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड, द रिप्रोडक्टिव पीरियड टू द प्यूबर्टी और ऑफ मेनोपॉज ऑफ अ वुमेन्स लाइफ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक पीरियड से लेके, मतलब जब से स्टार्ट हुए और जब तक रुक नहीं जाते, तो वो क्या कहलाते हैं, बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मतलब बॉडी के अंदर चल रही है। वो टाइम क्या होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। इट मीन्स दे कैन रिप्रोड्यूस एंड कंसीव अ चाइल्ड, बट आफ्टर 45 और 50, मतलब अगर उनकी बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, जितने भी ओगोनिया सेल्स है, ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो वो बेबी कंसीव नहीं कर सकते। ये इंडिकेशन होता है विदाउट
मेंस्ट्रुएशन जो फीमेल बॉडी है अगर उसकी बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो वो फीमेल या वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन है उसके अंदर ओवम ही तो रिलीज़ हो रहा है, और हमें ये चीज़ पता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद ओवम क्या बनाता है, जायगोट। जब ओवम ही फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा और फिर जायगोट कहाँ बनेगा। ठीक, द होल साइकिल टेक्स अराउंड द 28 और 9 डेज टू कंप्लीट। ये जो जितनी भी पूरी की पूरी साइकिल होती है वो कितने दिन लगाती है, आपकी 28 डेज लगाती है पूरी साइकिल कंप्लीट होने के लिए। इस पूरे 28 डेज का हमारे पास एक चार्ट है जिसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से 28 डेज लगते हैं, कौन कौन सी चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। एक साइकिल ख़त्म होती है, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। The whole cycle is accompanied by the breakdown of the uterine endothelium, which get released in the form of blood and mucus through the vagina. This is known as मेनेसेंस। जो आपका मिनार्क, मीनोपॉज और मेनेसिस जो होता है वो क्या होता है, मेनेसिस का मतलब होता है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है उसके अंदर क्या हुआ, यूटेराइन वॉल ब्रेक डाउन हो गई, यूटेराइन एंडोथेलियम वॉल ब्रेक डाउन हुई क्यों, क्योंकि वहाँ पर आके ओव्यूलेशन वहाँ पर हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं। विदाउट फर्टिलाइजेशन वो ओवम बॉडी के अंदर क्यों रहेगा, तो वहाँ की जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, और फिर उसके बाद वो शेड ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर से, फीमेल बॉडी के अंदर से ब्लड और म्यूकस थ्रू वेजाइना सिक्रीट होता है, निकलता है फॉर 3 डेज़ के लिए। कईयों के अंदर नॉर्मल होता है 3 डेज़ के लिए, कई होता है, और कईयों के अंदर 7 डेज़ तक ये प्रोसेस चलता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम मेंसेस बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मैंने आपको बोला था, ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल। जो आपके ओवेरियन साइकिल होते हैं वो चेंज इन ओवरी, मतलब किस तरीके से ओवरी के अंदर चेंज हो रहा होता है, और चेंजेस इन यूटेरस, ओविडक्ट एंड वेजाइना, क्योंकि वहाँ पर भी जो आपका वेजाइना होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं थिक होती है, थिन होती हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है हमारी बॉडी को। जब तक ओवम बनता है, ओव्यूलेशन होने का पीरियड होता है, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम आ चुका होता है। तो वो क्या करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम जो होते हैं एंड प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो हमारे वेजाइनल यूटेराइन वॉल है उसको थिक करते हैं सो दैट कि इम्प्लांटेशन हो सके, क्योंकि अभी उन्हें ये पता नहीं है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। वो इस चीज़ को पूरा प्रिपेयर करते हैं फॉर प्रेगनेंसी के लिए। बट जब ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये सब चीज़ें होती हैं, बट जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस चीज़ों को कोई यूज़ नहीं होता, तो वो बॉडी से बाहर आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। वो सारी वॉल्स क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो उन सब चीज़ों को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि उनका अभी कोई बॉडी के अंदर यूज़ नहीं है। The follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone, estrogen, progesterone are the various hormones that regulate the menstrual cycle. इन सारे hormones के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग स्टेज पे इनका अलग अलग यूज़ होता है। बेसिकली जो फीमेल बॉडी होती है उनके अंदर 3 फेज़ होते हैं, फॉलिकुलर फेज़ होते हैं, ओव्यूलेशन फेज़ होता है, और एक उनका कौन सा फेज़ होता है, सेकेंडरी ल्यूटियल फेज़ होता है, जिसके जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसका भी ये फेज़ होता है, जिसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़ की। इसमें जो आपका सबसे पहला फेज़ आता है, बेसिकली जो सबसे पहला फेज़ होता है वो फॉलिकुलर फेज़ होता है। बट हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें मेंस्ट्रुअल फेज़ की, कि मेंस्ट्रुएशन चल रही है, मेंस्ट्रुएशन हो चुकी है, अब मतलब ब्लीडिंग हो रही है बॉडी के अंदर, और वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कौन से चेंजेस बॉडी के अंदर आ रहे हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन कौन कौन सी इवेंट्स और कौन कौन से चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। द साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फ्लो। उसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है, ब्लीडिंग होती है बॉडी के अंदर, एंड इट लास्ट फॉर 3 to
5 डेज, नॉर्मली 3 to 5 डेज़ की होती है, बट कई बार 7 डेज़ तक स्लाइटली जो ब्लीडिंग होती है वो हो रही होती है। अभी मैंने आपसे बोला था सबसे पहले वाले स्लाइड में कि यूटेराइन एंडोथीलियम वॉल जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, इट इज़ ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द यूटेरस दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। वो क्या होता है, वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग और ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि यूटेरस के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो आके बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जब बनने लगता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करते हैं, जाके उस चीज़ को जो आपकी यूटेरस की लाइनिंग होती है उसके अंदर एंडोमेट्रियम वॉल को क्या करते हैं, थिक करते हैं, सो दैट कि वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सके। बट फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो इम्प्लांटेशन कहाँ से होगा, उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है, तो उस टाइम पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है और वो उन सब चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से वो जितनी भी चीज़ें होती हैं विद थ्रू वेजाइना वो बॉडी से बाहर आ जाती हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। मैं शुरू से ये चीज़ बोल रही हूँ, मेंस्ट्रुएशन तभी होगी जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। जब ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो जायगोट बनाएगा एंड देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अगर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, इट इंडिकेट may be indicative of pregnancy if you are come in contact if you do some kind of physical contact with someone। अगर आपने फिजिकल कांटेक्ट किया है, किसी के साथ क्वार्टर्स किया है, देन आप इस चीज़ को देख सकते हो, मान सकते हो कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो वो क्या है, इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का। कई बार मेंस्ट्रुएशन कई गर्ल्स के अंदर बहुत लेट होती है, मतलब काफ़ी टाइम लगती है, 2 महीने 3 महीने बहुत लेट होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके अंदर कई बार हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, जिसे हम पीसीओडी भी बोलते हैं, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। बेसिकली ये क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में सोचते रहना, तो वो क्या होता है, हमारी अगर हम कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर हो रही है तो वो हार्मोन्स को ज़रूर अफेक्ट करती है। जब वो हार्मोन्स को अफेक्ट करती है तो वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से कई बार मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, बहुत लेट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ योर फॉलिकुलर फेज़। जो फॉलिकुलर फेज़ होता है उसके अंदर आपका ये 5 to 13 डेज़ का होता है। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी स्लाइड दिखाऊंगी कि जिसके अंदर दिखाया हुआ है कि फॉलिकुलर फेज़ के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। बेसिकली जो फॉलिकुलर फेज़ होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th डे आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन हो गई, जो मेंस्ट्रुएशन के बाद 5वां दिन होगा उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट होगी फॉलिकुलर फेज़ विद इन 8 to 12 डेज़। इट मीन्स यहाँ पर जो ये फॉलिकुलर फेज़ का नाम दिया हुआ है ना, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो नाम आया है आपका फॉलिकुलर फेज़, इसके अंदर जो आपके ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स बनते हैं। जो हमने डायग्राम देखा था आपका सेक्शन ऑफ ओवरी के अंदर, अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने देखा था कि प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, टर्शरी फॉलिकल्स दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, बट वहाँ पर बीच में और भी फॉलिकल्स दिए हुए हैं जो क्या हैं, आपके सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, जो कि फॉर्मेशन होता है ग्राफियन फॉलिकल्स होता है। फिर उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल उसके अंदर जो ओवम होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। बट और जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। जो वहाँ पर वो ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ओव्यूलेशन से पहले वाली जितनी भी स्टेज है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल्स, उस चीज़ का फॉर्मेशन को फॉलिकुलर फेज बोला गया है, क्योंकि वहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो कितने डेज लेता है, आपका 8 to 12 डेज होते हैं। इन दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल। जो आपके प्राइमरी फॉलिकल हैं वो किसके अंदर मैच्योर हो जाते हैं, आपके ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चेंज हो जाते हैं। इट कॉजेज द रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। हमने अभी मेंस्ट्रुअल फेज में ये देखा था कि हमारी एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो गई, डिजनरेट हो गई, बेकार हो गई और बॉडी से बाहर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वहाँ पर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। बट अब वो दोबारा से ये चीज़ स्टार्ट कर देगा।
जो बॉडी है वो ये चीज़, जो बॉडी के अंदर जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जो वो पूरा प्रोसेस ऐसा होता है कि वो प्रेगनेंसी के लिए उस चीज़ को तैयार कर रहा होता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वो बॉडी से क्या हो जाता है, वो चीज़ बेकार होती है और वो बॉडी से बाहर आ जाती है। ये क्या करती है, ये दोबारा से जो एंडोमेट्रियम वॉल एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग जो ब्रेक डाउन हो चुकी थी, जो बॉडी से बाहर आ चुकी थी, अब वो उसे दोबारा से प्रिपेयर करना शुरू करेगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो चीज़ उस जो ओवम होता है उसको इम्प्लांट करने के लिए वो थिक बनती है, सो दैट कि जो इम्प्लांटेशन है वो वहाँ पर हो सके, ओवम को वहाँ पर इम्प्लांट किया जा सके, फर्टिलाइज्ड ओवम को। जब बेबी कंसीव हो जाता है, दोबारा से जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, बेबी जो होता है बॉडी से बाहर आ जाता है, तो उसके बाद दोबारा से बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अब दोबारा फर्टिलाइजेशन अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। दिस चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय द ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन। ये जितने भी चेंजेस होते हैं फॉलिकल के अंदर, वो किसकी वजह से होते हैं, ओवेरियन और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं उनकी वजह से होते हैं, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इन दिस फेज द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की मैंने बात करी थी, GnRH, जिसमें हमने बात करा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की भी हमने बात करी थी। फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीजेस, तो इनके अंदर ये दोनों चीज़ें, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो इंक्रीज होता है, बट दोनों एक साथ इंक्रीज नहीं होते, इनका अलग अलग टाइम होता है, कौन सा किस टाइम पे रिलीज होगा और किस टाइम पे वो उस चीज़ को फॉर्म करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस रिलीजिंग हार्मोन फॉर्म्स द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स। ये क्या करता है, जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, रिलीजिंग हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस को क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है, क्योंकि वहाँ पर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है बेसिकली वो उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करने का काम करता है जो अब यूज़ में नहीं है, और बॉडी से बाहर उसको वजाइना के थ्रू बाहर निकाल देता है। द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल्स। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर फॉलिकल के अंदर चेंज होने वाले होते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, फॉलिकुलर फेज बोला जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, आपका फॉलिकुलर फेज रखा गया है। ये वाली स्लाइड देखते हैं। अब इसके अंदर जो क्या है, आपका यूट्राइन वॉल दे रखी है, ओवेरियन दे रखा है, एंटीरियर पिट्यूटरी बॉडी, पिट्यूटरी हार्मोन्स दिए हुए हैं, बॉडी टेम्परेचर दिया हुआ है, और ओवेरियन साइकिल दी हुई है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है वो आपका फॉलिकुलर हार्मोन लिखा हुआ है, ये देखो फॉलिकुलर फेज़, जिसकी अभी हम बात करके आ रहे हैं, मतलब ये वाला जो इतना फेज़ है आपका वो क्या है, फॉलिकुलर फेज़ है। इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका ग्राफियन फॉलिकल्स का मैचुरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल्स का मैचुरेशन हो रहा है। जब ग्राफियन फॉलिकल्स का मैचुरेशन हो रहा है तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर हार्मोन, ये वाला जो हार्मोन है विच इज़ अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो क्या है, इसका सिक्रीशन बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर सिक्रीशन बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ओव्यूलेशन, क्योंकि जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स बढ़ते हैं वहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जो आपका इंक्रीज जब सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्राफियन फॉलिकल्स, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका ग्राफियन फॉलिकल्स बढ़ने मैच्योर होने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, आपका ईस्ट्रोजन भी क्या होगा, स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन देखो, ईस्ट्रोडियल लिखा हुआ है यहाँ पर, बट ये ईस्ट्रोजन ही इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन का क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है फॉलिकुलर फेज, किसके अंदर, फॉलिकुलर फेज के अंदर, और फॉलिकुलर फेज के अंदर ही क्या हो रहा है, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर हल्का सा अमाउंट ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है यहाँ पर किस चीज़ के लिए, कि आगे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके अंदर जो आपकी यूट्राइन वॉल होती है उस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए, अगर वहाँ पे क्या वहाँ पे अगर
फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो भी वहाँ पर वो उस चीज़ को यूज़ करता है क्या करने के लिए, जो आपके यूटेरस की वॉल होती है उसको थिक करने के लिए। तो इस डायग्राम में ये दिखाया हुआ है कि ये जो आपका फॉलिकुलर फेज होता है इसके अंदर क्या है, आपका दोबारा से जो यूट्राइन जो साइकिल होती है, जो यूट्राइन वॉल होती है वो दोबारा से क्या हो गई है, आपकी फॉर्म होनी शुरू हो गई है। ग्राफियन फॉलिकल्स आए, ग्राफियन फॉलिकल्स के साथ साथ क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ा और ईस्ट्रोजन का लेवल भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बहुत जल्दी ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है। नेक्स्ट है आपका सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन बाय द ग्राफिन फॉलिकल। अभी बताया मैंने आपको डायग्राम के अंदर कि जो आपका ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राफिन फॉलिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो किस चीज़ का सिक्रीशन सबसे ज़्यादा किस हार्मोन का सिक्रीशन होगा, तो आप वहाँ पर टिक करोगे, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन वहाँ पे तेज होगा। अभी मैंने आपसे ये बात भी कही कि जो लेवल ऑफ LH होगा वो भी दोबारा से क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका भी लेवल इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड सिक्रीशन ऑफ द ईस्ट्रोजन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके ईस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, किसके साथ साथ, फॉलिकल। जैसे जैसे ग्रोथ ऑफ फॉलिकल होगा वैसे वैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ईस्ट्रोजन का भी क्या होगा, सिक्रीशन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करते हैं। मेंस्ट्रुएशन होने के लिए जो दो हार्मोन्स की ज़रूरत होती है वो आपका होता है ईस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। Estrogen stimulates the proliferation of the ruptured uterine endometrium and the mucous lining of the oviduct and the vagina। ये क्या करता है, proliferation, मतलब जो menstruation के टाइम पे यूटराइन वॉल ब्रेक डाउन हो चुकी थी उसको बनाने का काम कौन करता है, आपका ईस्ट्रोजन करता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जब हमने बात करी थी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल बॉडी की, तब मैंने आपसे कहा था कि जो ईस्ट्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, जो फीमेल्स के अंदर होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, और जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं। ईस्ट्रोजन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH, वो इनहिबिट करता है कि FSH उस टाइम पे रिलीज ना हो, क्योंकि वहाँ पर एंडोमेट्रियम वॉल का क्या हो रहा है, प्रोलाइफरेशन हो रहा है, और जबकि जो FSH है वो एंडोमेट्रियम वॉल को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बिकॉज इट कॉजेज द थिकनिंग ऑफ द यूटेराइन एंडोमेट्रियम वॉल। मैं जब से ये बात बोल रही हूँ कि वहाँ पर थिकनिंग हो जाती है किसकी, एंडोमेट्रियम वॉल की, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मेंस्ट्रुएशन के बाद काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे काम करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर कौन सा हार्मोन, मतलब मेंस्ट्रुएशन होने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, तो आप वहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लगाओगे कि अगर पीरियड्स होने हैं वहाँ पर जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसका ब्रेक डाउन होने के लिए FSH काम करता है, बट जो आपका ओवम फॉर्मेशन होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम वॉल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर ईस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हमारी ओव्यूलेटरी फेज की। ये चीज़ मैं आपको डायग्राम में दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से जो ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज यहाँ पर जो वर्ड आया है वो आया है आपका ओव्यूलेशन से, मतलब जो ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया है अब वो बॉडी से बाहर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, मतलब ओव्यूलेशन फेज कहलाएगा। 14th day the LH and FSH are at their peak in the middle of the cycle of the 14th day। जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वहाँ पर क्या होता है, पीक पर होता है 14th डे के, जहाँ पर ओव्यूलेशन की बात हो रही होती है, मतलब ओव्यूल का फॉर्मेशन हो चुका होता है, मैच्योर ओव्यूल आ चुका होता है, अब उसको बॉडी से बाहर निकलना है। तो वहाँ पर जो दोनों एट द टाइम ऑफ, मतलब 28 डेज होते हैं, 28 डेज का अगर मैं हाफ कर दूँ तो 14 डेज, मतलब हाफ डे पे, हाफ
मंथ पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं वो किस पे होते हैं, पीक पर होते हैं। द इंक्रीज लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉजेज द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ द ओवम। यहाँ पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ग्राफियन फॉलिकल को क्या करेगा, रप्चर कर देगा। जो आपका ब्रेन है वो उस चीज़ को मैसेज पहुंचाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जल्दी जल्दी ओव्यूल को बाहर निकालो, मतलब ओव्यूलेशन करो, क्योंकि उनका बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज, उनका लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द रिलीज ऑफ ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब वहाँ पर क्या हो गया, जो ओवम हो गया वो किसके अंदर आ गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया। फैलोपियन ट्यूब के अंदर आने के बाद अगर वहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर स्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या जाएगा, आपके यूटेरस के अंदर आ जाएंगे। वहाँ पर क्या होगा, वो इम्प्लांटेशन वहाँ पे हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो वो क्या होगा, बॉडी से बाहर हो जाएंगे। द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ओव्यूलेशन मतलब बॉडी से बाहर ओव्यूल नहीं आया है, बस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आया है। तो ग्राफियन फॉलिकल से जब वो बाहर आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, आपके रप्चर्ड फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। तो वहाँ पर क्या, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स के थ्रू आता है रप्चर होने के बाद, तो उस चीज़ को बोला जाता है ओव्यूलेशन। मतलब जब आपका ओव्यूल जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ के, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होके बॉडी से फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन पीरियड बोला जाता है। ये वाली इस स्लाइड में देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हो तो उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ओव्यूलेशन दिखाई दे रहा है। अभी मैंने कहा कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर पीक पर होते हैं। ये देखो, ये दोनों हार्मोन पीक पर है। ईस्ट्रोजन भी एकदम पीक पर है। यहाँ पर क्या, आपका ओव्यूलेशन पीरियड, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन द ओव्यूल्स हैज the Graafian follicles ruptured and ovules come out from the Graafian follicles into the fallopian tube. अब बात आती है ल्यूटियल फेज की, इट मीन्स सिक्रेटरी फेज की, कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिक्रीशन होने वाला है, क्योंकि ओव्यूल तो ग्राफियन फॉलिकल के बाहर आ गया। अब वो 15 to 28 डेज के अंदर क्या होगा, वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, जिसे हम एंडोमेट्रियम वॉल के ब्रेक डाउन होके वो क्या आ जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा। आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल से वो चीज़ बाहर आ गई, ओवम बाहर आ गया, द रिमेन्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ येलो एंडोमेट्रियम मास विच इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम विच सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर मैं जो आपका अब जो जो ग्राफिन फॉलिकल था वो उसने ओव्यूल को बाहर निकाल दिया, जो आपका ओवम था उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब उसके जो रिमेन्स बचे हुए हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, विच इज़ येलोइश पिगमेंट, येलोइश एंडोक्राइन मास, जो कि क्या सिक्रीट करेगा, अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा। द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, हेल्प इन द मेंटेनेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम स्टार्ट होता है। अब वो क्या करेंगे, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, मैंने आपसे बोला था कि वो क्या करेगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल सो दैट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो कैन टेक्स प्लेस। क्योंकि वो तो अपने आप को प्रिपेयर करे ना, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, क्योंकि अब जो ओवम है वो आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो अपना काम करने चला जाता है कि मेरे को क्या करना है, इम्प्लांटेशन के लिए क्या करना है, यूटेरस को प्रिपेयर करना है, सो दैट कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइज एम्ब्रियो का क्या हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके, वहाँ पर वो कंसीव हो सके। बट अगर वहाँ पर वो चीज़ कंसीव नहीं होती तो वो बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन in the blood decreases the secretion of LH and FSH, therefore inhibiting the further ovulation। जो आपका ओव्यूलेशन इनहिबिट कर देते हैं, जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो वो क्या करते हैं, LH और FSH का जो
लेवल होता है उसको डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि इनहिबिट करता है फर्दर ओव्यूलेशन को, मतलब ओव्यूलेशन के फॉर्मेशन को। ग्रेफिन फॉलिकल्स के बॉडी ग्रेफिन फॉलिकल्स के अंदर जो ओव्यूल फॉर्मेशन होता है वो आफ्टर 28 जो 15 डेज होते हैं उसके बाद होता है, जब मेंसेस हो चुकी होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो जो ओव्यूल होता जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज हो चुका होता है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है, और वो किसके अंदर आ जाता है, आपका यूट्रस के अंदर आ जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, degenerate and become a whitish mass which is called the corpus albinens। जो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो एक वाइटिश मास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। Since it is not secretory ability and progesterone level in the blood decreases, it leads to the menstruation indicating a new cycle। अब यहाँ पर इसकी रिलीजिंग एबिलिटी नहीं है तो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और अब यहाँ पर नई साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुएशन की वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ से जो बॉडी के अंदर से जो ओव्यूल था वो बॉडी से बाहर आ चुका है। तो इस वाले डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आफ्टर द ओव्यूलेशन पीरियड, ये ओव्यूलेशन पीरियड था, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एकदम नीचे आना शुरू हो गया, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका भी लेवल क्या हो गया, नीचे आना शुरू हो गया। यहाँ पर जो ग्रेफिन फॉलिकल बचे हुए थे वो येलो मास के अंदर कन्वर्ट हो गए, विच इज़ योर कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल को थिक करने का काम करते हैं। यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है आफ्टर, वो क्या होता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। ओव्यूलेशन तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, ओव्यूल तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, अब उसने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है यूटेराइन वॉल को थिक करने के लिए, तो दैट्स वाई यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। बट अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और ये आपका पूरा का पूरा आपका ल्यूटेल फेज़ होता है, ये आपका फॉलिकुलर फेज़ होता है, और ये दोबारा से मेंसेस होनी शुरू हो जाती है, मतलब वो दोबारा से अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। फिर तो आफ्टर 28 डेज़ क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन होती है, जो एंडोमेट्रियम वॉल होती हैं वो बॉडी से बाहर आ जाती हैं, जो प्राइमरी जो आपके डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं जो इस चीज़ को थिक करती हैं कि वो एम्ब्रियो को क्या कर सके, कंसीव कर सके, वहाँ पे इम्प्लांटेशन कर सके, तो वहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उस चीज़ का बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं होता, दैट्स वाई वो चीज़ क्या होती है, बॉडी से बाहर आ जाती है। तो ये आपका पूरा का पूरा आज लेक्चर था, जिसके अंदर हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर कौन कौन से फेज़ होते हैं, आपके फॉलिकुलर फेज़ होते हैं, आपके ओव्यूलेटरी फेज़ होते हैं, और ल्यूटियल फेज़ होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।